पापियों की नरक यातना का वर्णन। स्कंद पुराण से साभार। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कर्मशः एक एक नरक का भोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया गया है, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर मनुष्य यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत दुखी होते हैं और अपने अपने कर्मों को याद करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। फिर उसके बाद आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। घोर यमदूत जब सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं, उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कढ़ाई में बैंगन की तरह भूनते हैं। फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त, पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहाँ उन्हें कीड़े तथा कौवे लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में फंसा करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कढ़ाओं में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संडसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जिह्वा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। लगातार खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खोलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के सालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते हैं और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुदगरों से जर्जर करके ईंख के तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुदगरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। इसके बाद यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घकाल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती है और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्या जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था।
और एक पापांध पर पुरुष को सुखपूर्वक गले से लगा था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में जलाते हैं, कभी गर्म शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों तथा दोनों होठों पर काटी ठोककर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती है। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। अपने अपने कर्मों के नरकों में गिराए हुए पापी जीव कर्मशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापात की मनुष्य जब सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उत्पातकियों को इनसे आधी यातना प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं होता, और अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है। फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्मपरायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बता गया। हर हर महादेव।